ऊर्जा संसाधन अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में खाना पकाने के लिए, गर्म करने के लिए, खेती के लिए, वाहन व्यवहार में और प्रकाश योजना हेतु हम विभिन्न मार्गों से ऊर्जा का उपयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर खाना पकाने हेतु लगने वाली ऊर्जा हम जलाऊ लकड़ियां, केरोसिन, तेल, कोयला, इलेक्ट्रिसिटी और कुकिंग गैस के माध्यम से उपयोग में लाते हैं। ऊर्जा स्रोत के प्रकार। ऊर्जा स्रोत की दो महत्वपूर्ण श्रेणियां हैं। एक, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, जो बड़ी मात्रा में सहजता से उपलब्ध होती है, और दूसरी, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत, जो नियमित ऊर्जा से अलग होती है। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। एक, जीवाश्म ईंधन। लाखों सालों से जमीन में गड़े हुए पेड़ पौधे, जानवरों के जीवावशेष कालांतर से कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ या नैसर्गिक गैस आदि में परावर्तित होते हैं, जिसे हम जीवाश्म ईंधन से जानते हैं। 2, कोयला। यह जीवाश्म ईंधन अपरिमित मात्रा में उपलब्ध है। व्यापक रूप में खाना पकाने और औद्योगिक गतिविधियों में दहन के रूप में उसे लाया जाता है। कोल गैस, कोलटार, बेंजीन इत्यादि कोयले के विभिन्न प्रकार बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं और उसे उपयोग में भी लाया जाता है। 3, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस। किसी समय उष्णकटिबंधीय समुद्र क्षेत्र में रहने वाले पेड़, पौधे और जानवरों की वजह से यह आज उपलब्ध हो रहा है। खनिज तेल यह अनगिनत उत्पादनों का स्रोत है। पेट्रोल, डीजल के साथ साथ अन्य ईंधन जैसे कि लुब्रिकेंट, सॉल्वेंट, वैक्स, रंग इत्यादि इत्यादि। यह पेट्रोलियम का भंडार अगले 100 साल तक ही उपलब्ध हो सकता है। 4, प्राकृतिक गैस। यह अक्सर पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। इस गैस में मुख्यतः मीथेन की मात्रा पाई जाती है। भारतवर्ष में औद्योगिक इकाइयों के साथ साथ इसका घरेलू ईंधन के रूप में उपयोग होता है और बड़ी तेजी से इसका उपयोग बढ़ रहा है। आजकल बड़े बड़े शहरों में इस नेचुरल गैस की आपूर्ति पाइपलाइन द्वारा की जाती है, जिसे पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी के नाम से जाना जाता है। वाहन चलाने के लिए भी ईंधन के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसे कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि सीएनजी के नाम से जाना जाता है, जिसे परिवहन के लिए किफायती और कम प्रदूषण फैलाने वाले ईंधन के रूप में स्वीकारा गया है। भारतवर्ष के अधिकांश घरों में यह खाना पकाने के लिए लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। दबाव में रखे हुए प्रोपेन और ब्यूटेन के मिश्रण से बना यह ईंधन लिक्विड गैस में परावर्तित होता है, जिसे विशिष्ट कंटेनर में घरेलू एवं औद्योगिक उपयोग के लिए उपलब्ध किया जाता है। पेट्रोलियम रिफाइनरी का यह एक अतिरिक्त उत्पादन है। अपारंपरिक ऊर्जा के स्रोत। अभी तक हमने पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की जानकारी ली कि जो नवीनीकरण या गैर नवीनीकरण के रूप में होती है और जो तेजी से घट भी रही है। इसलिए हमें अपारंपरिक ऊर्जा के स्रोतों का अधिक से अधिक उपयोग करना जरूरी हो गया है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा या भूस्तरीय ऊर्जा। हम इन्हीं में से कुछ स्रोतों के बारे में अब जानकारी लेते हैं। सौर ऊर्जा। पृथ्वी पर पाई जाने वाली सभी ऊर्जा का यह परम स्रोत है। लकड़ी, कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस यह पेड़ पौधों और अन्य जैविक तत्वों से उपलब्ध पदार्थ है, जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जैविक अणुओं के संश्लेषण के लिए सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। परमाणु ऊर्जा को छोड़कर ऊर्जा की अन्य समस्याओं का सौर ऊर्जा यह एक बेहतरीन जवाब है। यह
अपरिमित और अनंत मात्रा में सर्वत्र उपलब्ध है और इतना ही नहीं, यह राजनैतिक सीमाओं से भी परे है। विभिन्न टेक्नोलॉजी में और उसके द्वारा सौर ऊर्जा उपलब्ध होती है, जैसे कि सोलर कुकर्स, हॉट वाटर सिस्टम्स, सोलर ड्रायर्स, सोलर एयर हीटर, सोलर बैटरी इत्यादि। हाइड्रो एनर्जी यानी जलविद्युत ऊर्जा, ऊंचाई से गिरते हुए पानी की शक्ति का उपयोग करके निर्माण की जाने वाली ऊर्जा को हम जलविद्युत ऊर्जा कहते हैं। यह थर्मल या परमाणु ऊर्जा से बहुत ही सस्ती होती है। नदियों पर बने हुए बड़े बड़े डैम में एकत्रित किए हुए पानी द्वारा टरबाइनों को घुमाकर इस ऊर्जा को हम बिजली के रूप में पा सकते हैं। विंड एनर्जी यानी पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परावर्तित कर हमारे रोजमर्रा के जीवन में उसका उपयोग किया जाता है। इस यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग कुएं से पानी निकालने और खेतों में सिंचाई के लिए किया जाता है। प्रारंभिक काल से ही अनाज पीसने के लिए, चक्की को शक्ति प्रदान करने के लिए विंड मिल्स का उपयोग किया जाता रहा है। भारत के विशाल समुद्र तटों तथा पहाड़ी क्षेत्रों में पवन चक्कियों का बड़ी मात्रा में निर्माण किया जा रहा है। टाइडल एनर्जी यानी ज्वारीय ऊर्जा, समुद्र के ज्वार भाटे के आंदोलन से निर्माण होने वाली यह ऊर्जा समुद्र की लहरों द्वारा टरबाइन को घुमाकर यह ऊर्जा उत्पन्न होती है। जहां नदियां समुद्र से मिलती है, वहां उत्पन्न होने वाली लहरों द्वारा यह ऊर्जा पाई जाती है। आपको पता ही है, अपने भारतवर्ष को विशाल समुद्र तट एवं बहुत सारी नदियां उपलब्ध है और जिनकी लहरों से हम यह ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी यानी परमाणु ऊर्जा, यूरेनियम और थोरियम जैसे रेडियोधर्मी तत्व बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा बिखेरते हैं। इस ऊर्जा को हम बिजली के रूप में परावर्तित कर सकते हैं। समग्र विश्व के उपलक्ष्य में हमारे भारत देश में 25% थोरियम उपलब्ध है। दुनिया के अधिकतर उन्नत देशों में परमाणु बिजली घर मौजूद है। हाइड्रोजन ऊर्जा, हाइड्रोजन आधारित बिजली संयंत्रों में हाइड्रोजन का प्राथमिक ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। हाइड्रोजन के उपयोग से औद्योगिक, आवासीय और परिवहन प्रयोजनों के लिए ऊर्जा के रूप में उपयोग किया जाता है। जियोथर्मल एनर्जी, पृथ्वी की अंदरूनी गर्मी से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को जियोथर्मल एनर्जी कहा जाता है। ज्वालामुखी क्षेत्रों में पानी के गर्म स्रोत, फव्वारे आमतौर पर पाए जाते हैं, जिन्हें गीजर कहा जाता है। इनसे उत्पन्न होने वाली गर्मा गर्म भाप से टरबाइन को संचालित कर बिजली का उत्पादन किया जाता है, जिसे जियोथर्मल एनर्जी कहा जाता है। बायोगैस, गैर परंपरागत ऊर्जा का यह और एक रूप है। पानी और पशुओं के गोबर के मिश्रण का अपघटन कर उत्पन्न होने वाले गैस को बायोगैस कहा जाता है। बायोफ्यूल यानी जीवाश्म ईंधन, हम जानते ही हैं कि पिछली 1 सदी से भी अधिक समय से औद्योगिक एवं वाहन परियोजनाओं में जीवाश्म ईंधन ही मुख्य स्रोत रहा है। इसके अत्यधिक उपभोग की वजह से यह तेजी से घट रहा है। इसका तेजी से घटता प्रमाण ईंधन के अन्य विकल्प ढूंढने के लिए हमें चेतावनी दे रहा है। ऊर्जा स्रोतों का संरक्षण, आपने देखा ही होगा, रोजमर्रा के जीवन में हम 4 से 5 प्रकार के ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करते हैं। इसी तरह अन्य सभी लोग एवं उद्योग और विभिन्न प्रतिष्ठानों में भी ऊर्जा का उपयोग रोज ही रोज होता रहता है। इन ऊर्जा के स्रोतों की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ने से उसकी खपत भी बढ़ रही है, जिसकी वजह से यह स्रोत धीरे धीरे घटता जा रहा है। अतः तत्काल इस ऊर्जा को संरक्षण की आवश्यकता है, नहीं तो भविष्य में यह ऊर्जा उपलब्ध नहीं हो सकती। तो आइए जान लेते हैं ऊर्जा संरक्षण के कुछ उपाय।
एक, गैर नवीनीकरण ऊर्जा संसाधनों का कम से कम शोषण। 2, नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के ऊपर विशेष भार दिया जाना। 3, ऊर्जा का अपव्यय रोकना। 4, विवेकपूर्ण ऊर्जा का उपयोग करने संबंधी लोगों में जागरूकता पैदा करना। 5, बायोमास एनर्जी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना। सारांश। तो आइए जान लेते हैं आज के इस अभ्यास का सारांश। कोई भी प्राकृतिक या कृत्रिम पदार्थ, ऊर्जा या जीव इंसान के द्वारा अपने कल्याण हेतु उपयोग में लिया जाता है, उसे संसाधन कहा जाता है। संसाधनों के दो प्रकार होते हैं, एक प्राकृतिक संसाधन और दूसरा कृत्रिम संसाधन। प्राकृतिक संसाधनों को दो हिस्सों में बांटा गया है। एक असीम प्राकृतिक संसाधन, जिसमें हवा, महासागर का पानी, सौर ऊर्जा आदि का समावेश होता है, और दूसरा सीमित प्राकृतिक संसाधन, जिसमें मिट्टी, वन, ताज़ा पानी, जीवाश्म ईंधन, खनिज आदि का समावेश होता है। ऊर्जा स्रोतों की भी दो मुख्य श्रेणियां हैं, एक परंपरागत ऊर्जा स्रोत और दूसरा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। परंपरागत ऊर्जा स्रोत में गैर नवीनीकरण ऊर्जा जैसे कि जीवाश्म कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस आदि जो जमीन के भीतर पाए जाते हैं, और परंपरागत नवीनीकरणीय ऊर्जा जैसे कि जलाऊ लकड़ी, पशुओं का गोबर और लकड़ी का कोयला आदि। भविष्य में यह संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहे, इसलिए इनका संरक्षण और योग्य प्रबंधन करना जरूरी भी है, और यह हमारी जिम्मेदारी भी है।